बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमा दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी को लेकर आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जहां पर उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम नाम दिया था। और उसके बाद अब वो जहां भी जा रहे हैं यही बात दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी होती है और अभी हरियाणा में हुई है, इसके बाद बिहार में भी देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या बोले राहुल गांधी, जिसके बाद से अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, राहुल गांधी बीच चुनाव आप समझिए कि विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जी। और जब विदेश जाएंगे तो बोलेंगे क्या, उसके लिए अब वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं जी। और इसीलिए वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले फेज में वोटिंग देखा 64.66% वोटिंग हुई है बिहार में, क्योंकि अब तक की सबसे बम्पर वोटिंग है। तो उनको साफ साफ दिखा कि जो वोटिंग लाइन में खड़े थे वे लोग कौन थे। वे राहुल को वोट करने वाले लोग नहीं थे। राहुल को तो मौलानाओं का वोट चाहिए, जिस तरह से वो कहते हैं बार बार, या जिस तरह से सीमांचल वगैरह की राजनीति करते हैं ज़्यादातर। सीमांचल में तो वोट हुआ नहीं कल, वो तो दूसरे चरण में है। राहुल गांधी जिस तरह की गंदी राजनीति करते हैं, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे देश भर में अराजकता फैलाने वाली बात है ये। और यही कारण है कि 1984 के बाद लोकसभा में कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं आई। सारे राज्य हार चुके हैं, सिर्फ 3 राज्यों में इनकी सरकार है। अब कब सरकार गिर जाए इसकी भी गारंटी नहीं है। और यही कारण है गुजरात जैसे राज्यों में भी देखा जाए तो 90 के बाद इनकी कभी सरकार ही नहीं बनी। इनकी वहाँ पार्टी की भी हाल बहुत बुरा है। राहुल गांधी बड़े बड़े भाषणों में अपने कि हम स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से भी बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी बना देंगे, नालंदा वगैरह की बात कई बार करते हुए दिख जा रहे हैं। तो आप ये बताएं ना, आपकी सरकार तो आज़ादी के बाद से देखा जाए तो बिहार में आप ही की सरकार रही, और 35 साल पहले तक तो जब तक जनता ने नहीं खदेड़ा तो आप ही थे। क्या किया बिहार के लिए आपने? कंपनियां, फैक्ट्री सब पलायन कर गए। 15-20 लाख लोग जगन्नाथ मिश्रा के समय में 3 बार सीएम बने और पलायन कर गए। तो राहुल गांधी के पुरखे जो शुरू से ही के पीएम इनके घर से बने, क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? उनके लोग, घर के लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? उसके बाद इन्हीं के सहयोगी जो अभी महागठबंधन में हैं, लालू यादव ने 15 साल शासन किया 90 से 5 तक, तो क्यों नहीं उन्होंने वो किया? तो देखिए, राहुल गांधी का मूल मकसद क्या है? नैरेटिव सेट करना जी। आज उन्होंने जेंजी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, उन्होंने इसको लेकर कहा कि वोट चोरी हरियाणा में हो रही है, बिहार में हो रही है, और जेंजी को ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि आपकी सरकार किस तरीके से वोट चोरी करती है। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जो सरकार बनी है वो वोट चोरी के बल पर ही बनी है, मतलब जहां जहां उनकी सरकार नहीं है वहां पर वोट चोरी हुई है। असल में देखिए, राहुल गांधी अपने आप को अभी भी युवा समझते हैं, 54-55 साल के हो गए, तो इनके जुबान पर जेएनजी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। लेकिन बिहार के लोग इसको गंजी समझते हैं। जो बनियान अंडर शर्ट जो पहनते हैं उसको इनका जेएनजी समझ में नहीं आता कि बिहार में क्या कहा जाता है। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश बना दें भारत को, बिहार को चाह रहे हैं नेपाल बना दें, श्रीलंका बना दें, और इस तरह से हर तरफ धरना प्रदर्शन, हिंसा को कहीं ना कहीं जेएनजी कह के हवा दे रहे हैं। लद्दाख में हो गया ना, 15-20 मिनट के अंदर सब टाइट कर दिया केंद्र सरकार ने मामला जी। तो ये देखिए, मैं वही कह रहा था, अराजकता फैलाना इनका उद्देश्य है, नैरेटिव सेट करना इनका मकसद है कि किसी तरह से पूरा देश ये सोचे कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो वोट चोरी करके बने, नीतीश कुमार जब बने तो वोट चोरी करके बने, और फिर इस बार बनेंगे तो वोट चोरी करके ही बनेंगे। आप ये बताएं, आप महाराष्ट्र को लेकर शोर मचाते हैं, कर्नाटका को लेकर शोर मचाते हैं, हरियाणा को लेकर शोर मचाते हैं। हरियाणा में क्या कह रहे थे? बैलेट पेपर में हम बढ़ रहे थे, ईवीएम में हम हार गए। कितनी बड़ी मुफ्ता वाली बात है। भाजपा भी कई जगह पे बैलेट पेपर में आगे थी और ईवीएम काउंटिंग में वो हार गई।
तो भाजपा को भी ये कहना चाहिए। मतलब आपको जनता के वोट में, जनता के जो बहुमत किसको देनी है नहीं देनी, उसमें भरोसा आपको नहीं है। आपको अपने संगठन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि संगठन ही गायब है बिहार से, और आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपकी दादी के चलते इमरजेंसी लागू हुई थी ना, और रायबरेली हार जाती हैं। गढ़ में ही ये लोग हारते हैं, चाहे ये हो चाहे इनके परिवार की मैं बात करूं, अमेठी वगैरह भी, स्मृति ईरानी क्यों जीत जाती हैं? क्योंकि आप काम नहीं करते हैं। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जेनजी, या देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो ये भी बातें करते हैं, चाहे वो जेनजी की बातें कहें, वो ये कहें कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएं, तो ये सब कुछ इसलिए भी कर रहे हैं कि अब ये विदेश जाएंगे, थक जाते हैं तो वो जाते हैं विदेश, वहाँ बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। तो ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है कि यहाँ हम जो जो बोलें, और बाद में वहाँ जाके विदेश जब जाएंगे तो हम सवाल खड़ा करेंगे, हमने तो बड़ा मुद्दा उठाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण हम वहाँ हार गए। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, और इनको दिख गया है कि पहला तो हमने हार गए, तो कम से कम इस नैरेटिव को सेट करके हम दूसरे चरण के चुनाव में कम से कम जीत जाएं। क्योंकि देखिए पिछले अगर उसके विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इन्हीं 131 सीटों के मामले में 61 यहाँ आपको महागठबंधन इस पे जीती थी, और 59 पे एनडीए जीती थी। तो इनको ये टक्कर साफ साफ दिख रहा है कि इस बार तो और मामला ये तो हाथ से निकल गया, क्योंकि पहले चरण में कहीं ना कहीं महागठबंधन की बढ़त थी उसमें, पिछले चुनाव के देखा जाए तो। और इस बार जब महिलाएं जिस तरह से वोट की, और सबको पता, उनको भी पता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, तेजस्वी ने कुछ किया नहीं है सिवा हिंसा और अपराध के, तो अब इनको साफ साफ दिख गया है कि नीतीश कुमार के पाले में गेंद चली गई है। और इसीलिए ये दूसरे चरण के चुनाव से पहले ये सारा नैरेटिव कहा जाए गलत, एक तरह से लोगों को परसेप्शन बैठाना चाह रहे हैं, ताकि वो दूसरे चुनाव में 5-7 जो भी इज्जत को बचाने के लिए जो एक दो जो सीटें जीत सकें तो जीत जाए। तो पूरा मकसद इनका यही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जेनजी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हम उन्हें जरूर बताएंगे कि किस तरीके से सरकार आपको रील दिखाकर अहम मुद्दों से भटका रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये सरेंडर कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे अच्छे वोट नहीं आने वाले, हम बहुमत में नहीं आने वाले, जिसको लेकर महागठबंधन को झटका लगा है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।